दोस्तों, चुनाव में बहरूपिया और चुनाव में जनता के बीच बरगलाने वाला एक व्यापारी फिर से आया है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। पिछले चुनाव में आपने देखा, वो दावा कर रहे थे कि जदयू को 25 से 30 सीट नहीं मिलेगी। उसी जदयू ने 85 सीट जीतने का काम इसी बिहार विधानसभा में किया। नीतीश कुमार को कह रहे थे कि 5 लोकसभा की सीट नहीं जीतेंगे। उस नीतीश कुमार ने 12 लोकसभा की सीटें जीत करके साबित किया। देखिए, प्रशांत किशोर की स्पष्ट आकांक्षा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता का राज है। जनता के बीच प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमी है कि वो क्रेडिबिलिटी वाले नेता नहीं है। वो उनके पास अपनी विचारधारा नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं, राहुल गांधी के लिए काम कर चुके हैं, एम.के. स्टालिन के लिए काम कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे के लिए, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबके लिए, उनको जिनके पास पैसा मिला उनके लिए काम किया। लेकिन बिहार की जनता को वो बोलते हैं कि आपके पास रोजगार नहीं है, तो उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है जिससे वो रोजगार दे देंगे? वो कौन सी ये थी? वो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर लगातार हमला करते हैं। जिस तरीके से उनका विचारधारा है, जिस सनातन के खिलाफ लगभग 500 वर्षों की लड़ाई के बाद वो राम मंदिर बना, भले उसमें चंदा चोरी का मामला है, वो अलग है, लेकिन जिस तरीके से सनातन के लिए खून बहाए गए, संघर्ष किए गए, कार सेवकों की शहादत हुई, उन सब का मजाक उड़ाने वाले नेता है प्रशांत किशोर। और उनको हिंदुत्व से कोई माने मतलब नहीं रहता है। वो ये काम कर रहे हैं बांकीपुर में, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, बांकीपुर में उनकी जमानत जब्त होगी और वहां से उनकी विदाई उसी तरीके से होगी। जो लोग प्रशांत किशोर को आइडियल और बड़ा नेता देखते हैं, उनको समझना चाहिए कि जिस तरीके से 0 सीट इसी बिहार की जनता ने दिया था। बिहार की जनता बहुत मैच्योर्ड है, पॉलिटिकली बहुत मजबूत है, और कौन भला है कौन बुरा है जानता है। सम्राट चौधरी के रूप में बिहार की जनता के पास एक अच्छा विकल्प है, और उस विकल्प के साथ जनता इस्टेब्लिश करेगी। देखिए, लोकतंत्र में आपके विरोध हो सकते हैं, किसी के साथ आपकी भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन इस लोकतंत्र में, इस संविधान के इस सबसे बड़े मंदिर में, इस सबसे बड़े चुनाव में आपको देखना पड़ेगा कि आपके विचारधारा को लेकर के कौन चलने वाला है। नरेंद्र मोदी ने सवर्णों को 10% आरक्षण का देने का काम किया, तो वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो दलितों को SC/ST कानून बना करके मजबूत करने का काम किया। अगर आप जिस तरीके से प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो जिस मुखिया के दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं कि वो मुखिया 500 और 1000 लेकर के वोट लेकर के और मुर्गा दारू बेच करके मुखिया बना है, उसी मुखिया का वो समर्थन लेते हैं। ये प्रशांत किशोर की भाषा बतलाती है। और बिहार की पिच को भले और गुरु हो, लेकिन गुरु में और प्लेयर में बहुत अंतर होता है। कोचिंग करना बहुत आसान काम है, लेकिन फील्ड पर उतर करके क्रिकेट खेलना या स्टडी करना उतना ही डिफिकल्ट काम होता है। इस भाषा को प्रशांत किशोर भी बखूबी जानते हैं, और वह बांकीपुर की विधानसभा को जितना भी हाईलाइटेड बनाने का काम करे, सीरियस बनाने का काम करे, लेकिन आप देखेंगे कि बांकीपुर में जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर होंगे, और RJD से लड़ाई होगी, और उनकी एक बार फिर से जमानत जब्त होगी। उनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने को बहुत महान मानते हैं। हो सकता है वो विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सब कुछ हम ही जानते हैं, और दुनिया का सारा ज्ञान मेरे ही पास है। अगर इस तरीके की सोच वाला कोई नैरेटिव लेकर के कोई नेता चलता है, उसकी इस तरीके की कोई विचारधारा लेकर के कोई नेता चलता है, तो उसका पराजय लोकतंत्र में यही प्रकार से जनता करती है, जब उसको 0 सीट देने का काम करती है।